हेलो एवरीवन। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, सत श्री अकाल, नमस्कार, प्रणाम, हाय, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। चलिए, तो शुरुआत कर रहे हैं। बहुत अच्छी शुरुआत करने की मैंने कोशिश शुरू कर रहा हूँ और मैं इसको पूरी करूंगा। मैं इसको आपको वादा करता हूँ, ठीक है। तो मैं कंप्लीट बहुत बेसिक से पूरा का पूरे कोर्स यहाँ पर आपको कराना जा रहा हूँ, जिसको आप जब भी देखेंगे, जितने प्यार से देखेंगे, आपको एक एक चीजें समझ में आएंगी। इस चीज का वादा है। कोर्स किस चीज के लिए अच्छा रहेगा? कोर्स सारे एसएससी एग्जाम से रेलिवेंट होगा, ठीक है। सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ एंड ऑल। और इसी के साथ में बैंक के होने वाले सारे एग्जाम, जैसे टाइम एंड वर्क चल रहा है, आप इस कोर्स को करेंगे तो बैंक का कोई से एग्जाम ऐसा नहीं है जिसको आपको टाइम एंड वर्क इस क्लासेस की जितनी वीडियो जाएंगी उसके बाद एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं, ठीक है। तो कंप्लीट टाइम एंड वर्क को हम देखते हैं, ठीक है। शुरू किया है सफर, सुनिएगा। शुरू किया है सफर तो मंजिल भी मिलेगी। शुरू किया है सफर तो मंजिल भी मिलेगी। बस बदस्तूर हमें इसे चाहते रहना है। बदस्तूर हमें इसे चाहते रहना है, मतलब हमें बिना रुके अपने मंजिल की चाह में आगे बढ़ना है। इसी के साथ शुरू करता हूं। तो टाइम एंड वर्क है क्या? टाइम एंड वर्क के चैप्टर को आप लोग देखते हैं तो बेटा यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या आते हैं? यहाँ पर टर्म आता है एफिशिएंसी। इस चीज को ध्यान रखना। इफिशियंसी सोकोल्ड क्षमता कहलाती है हिंदी में। बहुत बेसिक से बोला है कि पूरा कोर्स बेसिक से होगा, तो एक एक चीज बताऊंगा। इफिशियंसी क्या होती है ना, पर यूनिट टाइम में, पर टाइम में सेकंड ले लो, मिनट ले लो, डे ले लो, आवर ले लो, पर टाइम में किया जाने वाला काम या पर्टिकुलर कहलाता है इफिशियंसी। दूसरी चीज आता है यहाँ पर टर्म मिलेगा टाइम, और इसी से पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो होगा क्या? जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ आप 2x पर टाइम खाते हैं, 2x मॉर्निंग में लेते हैं, 2 आफ्टरनून में, 2 इवनिंग में, तो आप दिन भर में कितना खाएंगे? तो हमने कहा सर 2x पर टाइम ना, ये एफिशिएंसी हुई आप लोगों की। और 3 टाइम आपने दिन भर में खाया, तो टोटल आप लोग कह पाएंगे कि सर 6x क्या कर लिया हम लोगों ने, मैंने खाए हैं। तो यहाँ पर एक बहुत बेसिक से कॉन्सेप्ट के साथ आपकी एक चीज बनती है, वो बनती है एफिशिएंसी इनटू टाइम, और बराबर जाके वो चीज बनती है आपका टोटल वर्क। बराबर जाके क्या चीज बनती है? टोटल वर्क। तो जब ये टोटल वर्क बन जाता है ना, तो हमें एक चीज ध्यान रखनी होती है, जिसकी इफिशियंसी जिसकी इफिशियंसी कहते हैं, उसकी टाइम से मल्टीप्लाई करके हमें क्या मिलता है? टोटल वर्क मिलता है। और जनरली यहाँ पे टोटल वर्क हमेशा हर केस में क्या रहता है? बराबर रहता है, या जहां पे भी चेंज करना होगा चेंज करेंगे। तो देखिए अब होता क्या है, मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। एफिशिएंसी इनटू टाइम बराबर, आप लोगों ने टोटल वक्त तो कह दिया, पूरा चैप्टर यहीं पे बनेगा, पूरा का पूरा चैप्टर यहीं पे बनेगा। क्या कहने का मतलब है, आपको क्वेश्चन में यही दिया जाता है कि आपको ये टाइम निकालना है कि ए अकेले कितने में करेगा, बी करे कितने में करेगा, 20 लोग, 20 आदमी तथा 40 औरतें, 10 बच्चे तथा 15 आदमी, इसी तरीके से वो सबकी इफिशियंसी फाइंड कर लीजिए। सामने जो काम करवाना है वो काम फाइंड कर लीजिए, तो आपको टाइम मिल जाता है। साफ सी बात है, बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ता हूं। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने कहा था, एक पर्सन है, वो 2 एग पर टाइम खाता है, तो वो 3 टाइम में क्या कर लेगा? 6 खा लेगा। इसी तरीके से एक दूसरा पर्सन है, वो 4 एग्स पर टाइम खाता है, तो 3 टाइम में खा लेगा, कितना खा लेगा? 12 खा लेगा। ये तो आई बात सिंपली, आपने इन दोनों की मदद से टोटल निकाल लिया। हर किसी का अलग अलग हो सकता है। तो वही बात मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करके आप लोगों को समझाऊं, तो थोड़ा सा मॉडिफाई करके क्या है, मैं कह देता हूं टोटल क्या है, टोटल आपसे कह दे रहा हूं 12 है। तो जिसकी इफिशियंसी 2 है, तो वो टाइम कितना लगाएगा? वो 12/2 बराबर 6 टाइम लगाएगा, ठीक है। जिसकी इफिशियंसी 4 है, तो उसके लिए जब 12 होगा तो वो 12/4 बराबर 3 टाइम लगेगा। तो हुआ क्या ना, यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, वर्क और इफिशियंसी की मदद से टाइम निकाले। देखो, इसकी इफिशियंसी थी, इसका टाइम निकाल पाए, ये इफिशियंसी थी तो ये टाइम निकाल पाए। लेट सपोज इसको ए और बी कह लेता हूं। जब बात ए प्लस बी की आएगी, जब दोनों हो जाएंगे, तो इफिशियंसी भी दोनों को जुड़ के मिलेगी 6। और तब आप लोग देखेंगे 12/6 हो जाएगा, और तब 2 डे में काम हो जाएगा, या 2 टाइम में आपका फिनिश हो जाएगा जो 12 था। तो बात जो मैं हाईलाइट करना चाह रहा हूं ना, उसको समझना आप लोग। वो बात क्या है? वो बात बेटा कुछ ये है, जिसकी इफिशियंसी होती है ना, उसी का टाइम मिलता है टोटल वर्क। जैसे इसकी इफिशियंसी थी, इसका टाइम निकाल पाए। और जब टुगेदर की इफिशियंसी थी, तो हम लोग टुगेदर का टाइम निकाल पाए। ये बनता है यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपका क्या?
इफिशियंसी इनटू टाइम बराबर टोटल वर्क, और इसी के साथ हम ढूंढते रहेंगे, थोड़ा थोड़ा मॉडिफाई करते रहेंगे। अब सर फिर आप इतने कॉन्फिडेंस से कैसे कह रहे हैं कि इसी से पूरा चैप्टर कंप्लीट होगा? देखो बेटा, इफिशियंसी इनटू टाइम बराबर टोटल वर्क मैंने कह तो दिया है कॉन्फिडेंस, तो मैं चैप्टर फिनिश भी करवाऊंगा। ठीक है, तो वो मेरा वादा है वाली बात है कि मैं बहुत प्यार से सारी चीजें रिसर्च करने के बाद ही बोलता हूँ, ऐसे नहीं कहीं से मैंने उठाया कहीं से देख लिया वाली बात है। ऐसी चीजें जनरली मैं नहीं करता हूँ। तो बात क्या है, देखो नॉर्मल जहां पर ए बी वाले क्वेश्चन आते हैं तो इंडिविजुअल की इफिशियंसी हो जाती है, तो इंडिविजुअल वाले क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे कि सो कॉल्ड क्वेश्चन ए बी, ए प्लस बी वाले। ठीक है, एक इस तरीके से आते हैं, इसमें बहुत सारी वेराइटीज बनती है, वो आगे चेक करेंगे। फिर देन आपके जो क्वेश्चन आते हैं इफिशियंसी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं कि 2:3 है एफिशिएंसी, या वो उसका ट्वाइस है थ्राइस है, इस टाइप के क्वेश्चन भी इसी से बनेंगे। फिर आगे क्वेश्चन बनेंगे मैन, ग्रुप में होते हैं, 20 आदमी किसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं, तो 20 आदमी ना, एक आदमी की एफिशिएंसी एम मान के 20 आदमी की 20 एम हो जाएंगी, इनटू 15 दिन बराबर इसका टोटल वर्क आ जाएगा इस तरीके से। और वहीं पे 20 आदमियों के साथ अगले क्वेश्चन जिसने पढ़ा होगा वो बच्चा जानता होगा 10 औरतें भी आ जाती हैं, तो यहाँ पे भी ये टोटल टोटल इफिशियंसी बनाएंगे, यहाँ से इनटू टाइम के साथ टोटल वर्क बनाएंगे, तो पूरा का पूरा चैप्टर, बस थोड़ी थोड़ी चीजें चेंज होंगी, थोड़ी थोड़ी चीजें हमें समझनी होंगी, चैप्टर पूरा यहीं से चलेगा। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, चैप्टर को शुरू करते हैं। इससे पहले मैं अपने बारे में आपको बता दूं, मेरा नाम कुलदीप है और मैंने खुद में एक एस्पिरेंट रहा हूं, तो मैं आज आपको बहुत अच्छे तरीके से गाइड कर सकता हूं। ये चीज मैं क्यों कह रहा हूं आपको बताता हूं। इन 2018-2017 सीजीएल में मेरा फाइनल स्कोर था 528/700। सिलेक्शन नहीं हुआ था ड्यू टू टाइपिंग टेस्ट, मैं बता देता हूँ, फाइनल कट ऑफ मेरी क्लियर थी, मैं यूआर कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ। ठीक है, 18 का मेरा स्कोर 518 आउट ऑफ 700 है, जिसका टायर 3 का रिजल्ट अवेटेड है। 19 का मेरा स्कोर रीजनिंग में 47.5 आउट ऑफ 50 है, और क्वांट का स्कोर मेरा 50 आउट ऑफ 50 है। तो मैं आपको बता सकता हूं कि कैसे कौन से प्यार से, और ये भी 50 आउट ऑफ 50 होगा, क्वेश्चन एक चैलेंज किया हुआ है, कैसे बेसिक से आपको चीजें कराई जाती है वो चीज मैं बताऊंगा। ठीक है, तो होता क्या है, जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा, ए किसी काम को कुछ दिनों में करता है, बी किसी काम को कुछ दिनों में करता है, तो यहाँ पर दिन माने जाते हैं, और जैसे से बच्चों ने सीखा होगा कि यहाँ पर क्या मान लो, एलसीएम मान लो। आप अपने मन से पूछिए कि मानते हो नहीं मानते हो, तो जो बच्चे मुझसे पढ़े होंगे वो कभी इसको एलसीएम नहीं कहेंगे। ठीक है, वो एलसीएम को देखेंगे लीस्ट कॉमन मल्टीपल। कॉमन मल्टीपल का मतलब होता है छोटा गुणज, छोटा गुणा यानी दोनों में जो छोटा सबसे पहले भागा चला जाए वो। तो यहाँ पे क्या बात आती है, एलसीएम ना कह के आप लोग इसको मल्टीपल भी कह सकते हो बेटा, मन का डाउट दूर कर लीजिएगा, तो मल्टीपल भी कह सकते हो, यहाँ पर मल्टीपल आएगा उसको आप ट्रीट करेंगे टोटल वर्क की तरह। ठीक है, उधर टाइम है इधर टोटल वर्क है, तो टोटल वर्क से इसके टाइम से मल्टीप्लाई करोगे तो इसकी इफिशियंसी आ जाएगी, और यहाँ पर टोटल वर्क से इसके टाइम से मल्टीप्लाई डिवाइड मारोगे तो इसकी क्या आ जाएगी, इफिशियंसी आ जाएगी। ठीक है, ये बातें समझ में आई। तो मैंने एक चीज समझाई कि यहाँ पर देखो जैसे कि क्या बात है, जैसे कि मैं आपसे कहता हूं कि मैं आपको एग्जांपल देता हूं 12 और 16, तो 12 दिन में करता है, 20 16 दिन में। एक तो बच्चों ने कहा कि 12 48 हो गया, तो 12 4 या 48, 16 3 या 48, 4 और 3 एफिशिएंसी हो जाएंगी। वैसे ऐसे ही अगर आप ना बेटा 12 और 16 को ना 96 भी मान लेता है कोई मेरा बच्चा, ठीक है, तो 12 8 96 और 16 6 96, ये भी क्वेश्चन करने में आपको कोई दिक्कत नहीं आनी है। तो ये मल्टीपल होता है, ठीक है, मल्टीपल होता है, आप लोगों का एलसीएम ही लेना जरूरी नहीं होता है। तो चलिए यहाँ से कॉन्सेप्ट की शुरुआत मैंने करवा दी है, तो मैं आपको 2-3 क्वेश्चन करा के दिखाऊंगा, और कोशिश करूंगा कि, हमेशा बोलता हूँ कि वीडियो आएंगे आएंगे नहीं आ पा रहे, इस बार ऐसी कोशिश करूंगा फ्रीक्वेंट आए, 4-5 पर डे आए, 2-3-4 पर डे आए, कि आपको 1-1 आवर की क्लासेस मिल जाए। बस आप लोगों को पसंद आएंगी ना, तो आप लोग शेयर करना जरूर, दोस्तों के बीच, एक्सपीरियंस के बीच शेयर करना, तो थोड़ा मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ मैं कोई अच्छा काम कर रहा हूँ, तो वो अच्छा हो रहा है, और कुछ नहीं। बाकी मुझे बाकी चीजों से बहुत ज्यादा मतलब नहीं रहता। ए बी सी, पहले क्वेश्चन को पढ़ता हूं, कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क, इतने 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 दिनों में एबीसी कर सकते हैं। वर्किंग टुगेदर दे विल कंप्लीट, देखिए वर्किंग टुगेदर दे विल कंप्लीट, जब ये साथ में है ना, तो देखो बहुत बेसिक से समझाता हूं, जब साथ में होंगे तो टाइम निकालना है, तो साथ की चाहिए इफिशियंसी, इनटू टाइम तो निकाल लोगे, बराबर चाहिए टोटल वर्क, ऐसी चीज माइंड में आती है। देखो है क्या ना, ये चीज निकालनी है, तो है क्या, ए 24, बी 6 और सी 12 दिनों में कर सकते हैं, ये एबीसी है।
अब देखो आपको यहाँ पे मर्जी है 24 मान लीजिए, तो ये इफिशियंसी आएगी 1, इसकी आएगी 4, इसकी आएगी 2। तो यहां से आ गया 6 और 7 टुगेदर बोला है ना, तो तीनों की कितनी है 7 इंटू टी बराबर 24 लगा बेटा। तो यहां पर आप कह सकते हो टी बराबर आएगा 3/3/7। ये चीज आई, ये चीज समझ में आई बेटा। तो ये आपका क्या होगा आंसर कि मिलके कितने दिनों में करेंगे। अब इसी को थोड़ा सा स्लाइडली और देखिए, कोई बच्चा कहे सर आपने एक चीज कही थी ना, मैं उसको बहुत हाईलाइट करने की कोशिश करता हूं बेटा, कि यहां पर आप ये ना कह के 48 मान लेते तब, तो 24 2 जा 48, 6 8 जा 48, 12 4 जा 48, तो टुगेदर में इफिशियंसी 14 हो गई। तो आप देखेंगे अब तीनों साथ में करेंगे तो 14 की इफिशियंसी से इंटू टी टाइम लगेगा बराबर 48 करने में। तो टी बराबर यहाँ पे भी क्या आएगा 48/14, इसको करेंगे तो 3/3/7। तो आंसर में कोई भी फर्क नहीं पड़ता है अगर आप यहाँ पर एलसीएम लें या क्या लें, यहाँ पे मल्टीपल कोई सा माने तो बात एक ही है। वो लीस्ट मल्टीपल होता है छोटा सा छोटा जो एलसीएम कहलाता है, बाकी एलसीएम के मल्टीपल कह लीजिए तो वो बात बन जाती है। तो पहला क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। तो एक चीज बेटा आप लोगों को यहाँ पर मैं बोलता हूँ क्या, उस चीज को ध्यान में रखना कि मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, कि एक चीज क्या है ना, हमेशा क्वेश्चन जो आपको परेशान करता है ना, इसको समझना, वर्किंग टुगेदर दे विल कंप्लीट। जब ये चीज आप समझ जाते हो ना साथ मिलके, तो बाकी जो क्वेश्चन में गिवन होता है ना, वो इसीलिए दिया होता है कि बेटा आप अपने फाइनल आंसर की ओर बढ़ो, लेकिन बढ़ने से पहले फाइनल माइंडसेट में होना चाहिए कि फाइनल इक्वेशन ये बनेगी। यही आप लोगों को स्ट्रॉन्ग करती है, यही आपको स्पीड देती है। बहुत ज्यादा शॉर्टकट एंड ऑल के पीछे भागना जहां पर होगा, मैं भगाऊंगा तुम्हें, मैं वादा कर रहा हूं, मैं तुम्हें दिखाऊंगा करके कि क्या चीजें होती हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट बनाना बहुत जरूरी है, बाकी सारी चीजें सेकेंडरी है। ये देखिए क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले। ए कैन डू अ वर्क इन 6 days एंड बी इन 9 days। ठीक है, ए और बी ने 6 और 9 में किया। हाउ मेनी डेज विल बोथ टेक टुगेदर टू कंप्लीट द वर्क। अब देखो क्या आया है कि दोनों को साथ में करना है ना, दोनों को साथ में करना है, तो दोनों को साथ में करने के लिए इतना तो समझ में आएगा ना बेटा, इफिशियंसी दोनों की चाहिए होगी। तो फटक से फिर इसको लिखने की भी क्या जरूरत पड़ती है यार, ये स्पीड बढ़ाता है। ए बी 6 9 लिखा, ये 18 आया, 6 3 जा 18, 9 2 जा 18, टुगेदर का मतलब हो गया 5 इंटू टाइम बराबर टोटल 18। तो टी बराबर आप लोगों का 18 को काटेंगे, मैं यहाँ पर आपकी कैलकुलेशन जरूर बढ़ाऊंगा, 3.6 डे आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक चीज मैं आपसे और कहना चाहूंगा कि कैलकुलेशंस के लिए आपको क्या करना चाहिए बेटा, ये चीज है क्या ना, जब मंजिल बहुत बड़ी हमने तय करनी है ना, तो फिर छोटी छोटी बातें करनी पड़ती हैं, उनको करने, ये टेबल्स याद होनी चाहिए बहुत अच्छे से, फ्रीक्वेंट मुंह में आनी चाहिए। 1 to 30 के स्क्वायर, अब बहुत ये बेसिक सी बातें हैं कि क्यों करनी चाहिए क्या नहीं करनी चाहिए। बेटा मैं तो कहूंगा अगर ब्लाइंडली भी फॉलो करोगे ना, तो तुम्हें फायदा ही होना है। ठीक है, तो इनको याद जरूर करने की कोशिश करना धीरे धीरे। एक क्वेश्चन और कराते हैं। ए एंड बी क्या कह रहा है, टुगेदर कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10। ठीक है, दोनों मिलके तो 10 में करते हैं, ए अकेला 30 में करता है, तो बी अकेला कितने में करेगा। देखो बी के अकेले को निकालना है, यानी बी की अकेले की इफिशियंसी चाहिए। तो देख लेते हैं ए प्लस बी 10, ए 30, एलसीएम 30 आ जाएगा, ये 3 और ये 1। तो आपको बी की इफिशियंसी निकालने को, ए और बी देखिए, यहां पर ए और बी 3 रोटियां खा रहे हैं, जिसमें से ए ने केवल 1 खाई है, तो एक्स्ट्रा जो 2 है वो किसने खाई होंगी, बी ने। तो बी की इफिशियंसी 2 आई, इंटू टाइम ऑफ बी लग जाएगा बराबर 30। ये सब वर्बली जाएगा, मेहनत करना। तो टीबी बराबर क्या आ जाएगा, 15 डेज विल बी योर आंसर, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। ठीक है, इतनी चीजें समझ में आई। डिस्क्रिप्शन में आपको ग्रुप ज्वाइन करने का लिंक मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में वो ज्वाइन कर लेना। और अब जिसने पूरी वीडियो देखी, स्टार्टिंग में देखो लाइक करो सब्सक्राइब करो, बात की बात है, जिसने पूरी वीडियो देखी है वो जरूर लाइक करना, कमेंट करना, मुझे बताना कैसा लगा, और उसके साथ साथ आप लोग अपने फ्रेंड सर्कल में और ग्रुप में शेयर भी करना। ये चीज लास्ट में कहूंगा हमेशा उन बच्चों से जो वाकई सीख रहे हैं और वाकई सीखना चाहते हैं। ठीक है, तो जल्दी अगले वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।